बंधुओं, हमें जो मानव जीवन दिया गया है वो विशेष रूप से जन्म मृत्यु से बाहर निकलने के लिए दिया गया है। हम सब करोड़ों जन्मों से, जन्म जन्मांतर से, बहुनाम जन्मामंते, है ना, युग युगांतर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसी जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म करने के लिए हम सबको मानव जीवन मिला है। पर हम सब कितने अभागे हैं, हम सब कितने नीच हैं कि इस जन्म को पाकर भी हम सब कृष्ण की ओर नहीं भग रहे, हम सब भगवान को नहीं भज रहे, तो फिर हम सब मुक्त नहीं हो पाएंगे ना भाई। जन्म मृत्यु से बचने का भगवत प्राप्ति ही एकमात्र साधन है। अगर हम सबको जन्म मरण का चक्र खत्म करना है तो हमें कृष्ण प्राप्ति ही करनी पड़ेगी, हरि को भजना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है ना, अगर हमने पुण्य कर्म किए होते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं, पाप कर्म किए होते हैं तो हम नरक में जाते हैं। तो फिर स्वर्ग में क्या होता है, जैसे हमने पुण्य कर्म किए हैं, जितने हमारे पुण्य होंगे उतना ही हम स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद फिर हम इस धरा पर आ जाएंगे, जन्म मृत्यु में फिर बस जाएंगे। वैसा ही नरक में होता है, जितने हमने पाप कर्म किए हैं उतने दिन, उतनी साल, उतने महीने हम नरक में रहेंगे, फिर से हम इस धरा पर आ जाएंगे। तो वही पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों हमें जन्म मृत्यु से बांधते हैं। लेकिन दूसरी ओर कृष्ण कर्म, हरि की भक्ति, हरि का चिंतन, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, ये हमें बंधनों से मुक्त कराते हैं। यदि हम वर्तमान जीवन में कृष्ण प्राप्ति कर लें, निष्काम भाव से कृष्ण को भजें, हरि को भजें, प्रतिपल कृष्ण नाम हरि नाम का जप करें, तो मृत्यु के बाद हम सब स्वर्ग और नरक न जाकर भगवत धाम जाएंगे, कृष्ण धाम जाएंगे। और शास्त्रों में वर्णन मिलता है, त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन, है ना। ऐसे व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त होता है, जो व्यक्ति कृष्ण धाम को प्राप्त होता है, फिर ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। इसलिए बंधुओं, मानव जीवन मिला है तो उसको सार्थक बनाओ, भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवत प्राप्ति करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना जॉब छोड़ दो, आप अपना मकान छोड़ दो, आप अपनी पत्नी छोड़ दो, या आप अपना सब कुछ छोड़ दो। नहीं, भक्ति का अर्थ, अध्यात्म का अर्थ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। आप अपने मकान से, अपनी दुकान से, अपनी पत्नी से, अपने व्यापार से बस कृष्ण को जोड़ दो, आपको भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण ग्रहण करो। और सब कुछ छोड़ छाड़ने की बात करते हैं ना, तो काम, क्रोध, लोभ, इन सब की बात करते हैं, ना कि भौतिक की बात करते हो। हाँ भाई, अर्जुन से क्या कहा कृष्ण ने कि भाई युद्ध कर, युद्ध के साथ साथ मेरा चिंतन कर। भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू युद्ध मत कर, जंगल में जा और मेरी तपस्या करना, मेरा ध्यान करना है। भगवान यही कह रहे हैं, कर्म। भगवान ने कर्म को प्रधान बताया। तो आप जो भी करते हैं उसको करिए, उसको धर्म से करिए, बस उसको आप सही तरीके से करिए, और साथ ही साथ कृष्ण का चिंतन करिए, साथ ही साथ आप हरि का गुणगान करिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको भगवत प्राप्ति हो गई, कृष्ण प्राप्ति आपने कर ली, तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आओगे, आप जन्म मृत्यु से बच जाओगे। और बंधुओं, जन्म मरण के चक्र को खत्म करना ही ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है, ये मानव जीवन का परम उद्देश्य है। विशेष रूप से मिला ही मानव जीवन इसीलिए कि हम सब जन्म मृत्यु से मुक्त हों। भाई, हर जन्म में हमारा पिता मरता है, हर जन्म में हमारी माँ मरती हैं, हर जन्म में हमारा संबंधी मरते हैं, हमें दुख होता है ना। भाई, जब भी हमारे यहाँ कोई गमी हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है, तो हम सबको दुख होता है। तो ऐसा दुख हम हर जन्म में झेलते हैं, ऐसा दुख हमें हर जन्म में मिलना है। भाई, इस जन्म में पिताजी खत्म हुए, मृत्यु हुई उनकी, अगले जन्म में फिर होगी। क्यों भाई, मृत्यु लोक में आए हो तो मृत्यु तो होगी, हम सब भी मरेंगे। तो इसी को खत्म करने के लिए, सारे दुखों को खत्म करने के लिए, सारे संकटों को खत्म करने के लिए ही तो हमें भक्ति करनी चाहिए। हम सबको कृष्ण नाम हरि नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि यदि हम कृष्ण नाम हरि नाम का जप करेंगे तो हम जन्म मरण से बच जाएंगे, हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। हम स्वर्ग नरक न जाकर हम जन्म मृत्यु में न फंस के कृष्ण नाम भगवत धाम को प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, जो व्यक्ति निष्काम भाव से
श्री कृष्ण से विशुद्ध प्रेम करता है वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है, और जो भगवान के धाम को प्राप्त होता है, जो वैकुंठ या कृष्ण नाम या गोलोक इन सब को प्राप्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर जन्म मृत्यु से बच जाता है। इसलिए भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान का भजन करो, कृष्ण नाम हरि नाम का कीर्तन करो, जिससे आप सब हम सब जन्म मृत्यु से बच सकें। राधे राधे।